हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग 19th अक्टूबर शिफ्ट नंबर 3 रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फॉर द अपडेट ऑफ दिस क्लास एंड द प्रीवियस क्लासेस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विद द सेम हैंडल एड्यूबर्ग्स। और डेली क्विजेस चल रहे हैं, क्लास की अपडेट आपको मिल जाया करेगी वहीं पे। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लें, बिकॉज आपको और भी वीडियोस आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला ही सवाल बहुत आसानी, शिफ्ट भी इजी ही है, ऐसा कुछ बहुत तो इसमें मॉडरेट लेवल नहीं आया है। सो ये कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, देखकर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ट्राइंगल शेप का एक पेपर लिया गया जिसको मोड़ा गया है, पहले एक कॉर्नर से, फिर दूसरे से और फिर तीसरे से। तो जो कॉर्नर आपका सबसे लास्ट में मोड़ा गया सबसे पहले वहीं खुलेगा। तो ये कुछ इस तरह से एरोज दिखाई देंगे आपके। तो ये देखिए आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला क्या आ जाएगा इस तरह से, क्यों? क्योंकि एरो एरो की तरफ फेस करेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस यहाँ नहीं है, तो डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए ट्राइंगल में जब पेज खुलता है इस तरह से तो ये आपका 90 डिग्री के एंगल पे आ जाती हैं चीज़ें, है ना। ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ऑलराइट, ओके। और ये किस तरह से बनेगा ये वाला, ये इस तरह से 90 डिग्री दिखाई देगा। तो ये आप देखो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये बेस से आपको चेंज करता हुआ देखना है, यानी कि ये दोनों इस बेस पर आने चाहिए थे, कैंसिल। यहाँ पर सेम दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्होंने इस बेस से लगा दिया, इस बेस से कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब खुलेगा इधर की साइड या फिर इधर की साइड तो ये बेस इस तरफ आएगा। ठीक है, तो दिस शुड नॉट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये आपका जम्बलिंग आती है आपकी, कुछ एक लॉजिकल बेस्ड आती है, एक आती है अल्फाबेटिकल बेस्ड। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। CFL की बात हो रही है, बल्ब, बल्ब जो पहले चलते थे, लालटेन, और अदर लैंप जिनको मिट्टी का लैंप भी, दिया भी बोल सकते हो आप, दीपक बोलते हैं, LED बल्ब। तो देखिए अगर सबसे बेसिक बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता था, मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल किया जाता था। चार से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, दो ऑप्शन, तो दो आपने एलिमिनेट कर दिए, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो चार से एंड कुछ नहीं हो रहा है ना। यानी कि सीक्वेंस ऐसा ये फिक्स हो गया कि ये क्या आ रहा है, मॉडर्नाइज जैसे होती गई चीजें वहां से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद लालटेन आनी शुरू हुई, है ना, लालटेन का इस्तेमाल करना शुरू किया लोगों ने। फिर बल्ब आया, वो येलो लाइट वाले बल्ब आते थे, याद है आप लोगों को, फिलामेंट्स होते थे उसमें। इसके बाद में CFL बल्ब आना शुरू हुआ, और अभी इस समय आपकी LED बल्ब्स चल रही हैं, है ना। तो ये इस तरह से 4 3 2 1 5 का रिलेशन बन जाएगा। 4 3 2 1 5 ये कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है, रैंप का आपको रिलेशन I Z N K के साथ दिया है, तो सीलिंग का निकालना है। देखिए R और I एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सिमिलरली A और Z भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, M और N और P और K ये दोनों भी ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट लेटर से कोड किया गया है। क्लियर? अच्छा, तो सीलिंग में C का चेक कर लो, X आ जाएगा। ओके, दो ऑप्शन एलिमिनेट। लास्ट का लेटर चेंज है, तो यहीं पे बस चेक कर लीजिए, G का ऑपोजिट क्या बनता है, T। ठीक है, तो ये यहाँ पर L है, ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ दो लेटर आप अगर देख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। कोडिंग का क्वेश्चन है बट लैंग्वेज फॉर्म में दिया है। सवाल कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अ लेटर इज कोडेड बाय द लेटर एट द सेम पोजीशन बट फ्रॉम द एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इनडायरेक्टली उसने क्या कह दिया कि एंड की तरफ से, जैसे ए से शुरू होते हैं अल्फाबेट, जेड पे खत्म होते हैं, तो सेम पोजीशन होगी लेकिन जेड की तरफ से। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये कह सकती हूँ कि वो ये कह रहा है कि ऑपोजिट लेटर्स से कोड किया गया है। तो बस यही पूछ रहा है कि मैंगो का कोड क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंगो में M का ऑपोजिट क्या होता है, N, A का ऑपोजिट Z,
एन और जेड आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको और वेरीफाई करना चाहते हैं तो एन का ऑपोजिट एम, जी का ऑपोजिट टी, ओ का ऑपोजिट कितना हो जाता है यहाँ पर एल, एन जेड एम टी एल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। बस लैंग्वेज की बात है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए वहाँ पर तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाइए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। तो 132 और 12, देखो जो लोग कैलकुलेशन में अच्छे हैं वो बहुत जल्दी ये रिलेशन गेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 और 12 की मल्टीप्लिकेशन 132 होती है ना। यानी कि ये जो नंबर है इसमें सेकंड नंबर के सेकंड नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो उसी तरीके से देखिए 13 और 14 का रिलेशन अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 13 से 4 करेंगे आप, ये आएगा 52, एंड 13 से 1 टाइम 13, ये कितना हो जाएगा 18, 182 बन गया। तो यही आपका रिलेशन बनेगा। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 13 का स्क्वायर है, कैंसिल। 15 और 14 का रिलेशन कितना आ जाएगा, 14 पंजे कितना होता है, 15 चौका 60 होते हैं, 14 पंजे 70 है ना, और ये कितना आ जाएगा 210, 7 4 11। तो ये तो यहाँ पर नहीं बनेगा है ना, ये भी कैंसिल। इसी तरीके से 15 और 14 का रिलेशन तो ये वैसे ही नहीं बन सकता क्योंकि यूनिट डिजिट पर 0 आना चाहिए था। यहाँ भी तो हमने यही किया है, तो यही आ गया। क्लियर है इतनी बात? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस सेट में सिलॉक के 2 सवाल पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। ऑल कार आर मैंगोज, ये रिलेशन बनेगा। ऑल बसेज आर मैंगोज, तो बसेज भी किस में आ जाएंगी, आपकी मैंगो के अंदर। सम एप्पल और बसेस, तो एप्पल और बसेस का सम का रिलेशन इस तरह से शो कर सकते हैं हम। अब कंक्लूजन देखिए 3 दिए हुए हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बसेस हैं, तो देखो कार और बसेस का डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब तक 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ना करें या ओवरलैप ना करें या डायरेक्ट नो का रिलेशन शो ना करें, तब तक सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के केस बनेंगे, डेफिनेट रिलेशन आपका नहीं बनेगा। सम मैंगोज आर कार, कुछ मैंगो कार हैं, तो देखो मैंगो का कुछ पार्ट किस में आ गया, ये आ गया, तो ये फॉलो करेगा। सम मैंगोज आर एप्पल, तो ये देखिए एप्पल का कुछ पार्ट ये मैंगो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो आपका कंक्लूजन 2 और 3 यहाँ पर फॉलो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनको ऐसे एक ऑप्शन ढूंढना है जिनके 2 नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करने से जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो जरा देखिए 12 और 48 को करेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा और 48 यहाँ पर। बट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इतनी बड़ी है कि आप कुछ भी कर लें, यहाँ नंबर इतने छोटे हैं 20 नहीं लेकर आ सकते, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ये ऑब्जर्वेशन है और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। और 2 और 6 को रिप्लेस करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 12 6 72, अगेन एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, नहीं कर सकते आप यहाँ पर हेल्प। ओके अच्छा, ऑलराइट। 8 एंड 12 को चेक करिए, इसको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। 8 एंड 12 को अगर आप करेंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और 12 आपका आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से कुछ बात बनती दिख रही है, नंबर सब छोटे हो गए है ना। ये 6 से 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ से कितना बचा 4, और 16 प्लस 4 कितना हो जाता है 20, यही आपका आंसर दिया गया है। 6 और 8 को अगर आप चेक करना चाहते कर सकते हैं, बट इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ पर अगेन यहाँ पर 24 आ रहा है ना, प्लस यहाँ पर 6 हो जाता, 6 माइनस 8 से आप इसे डिवाइड करते तो 6, तो 24 बचता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? चलो इस सवाल को देखिए, स्ट्रेन को ट्रेन से रिलेटेड किया गया, रिलेशन दिखाया गया है, तो आपको बताना है स्टेबल का रिलेशन। देखो स्ट्रेन का सिर्फ है एस हटा दिया, बाकी ट्रेन एज इट इज यहीं पर है, तो स्टेबल का भी क्या हटा देंगे एस, तो क्या आ जाएगा टेबल, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताओ इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको वो क्या ही देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्लोथ की बात करें तो LCP
एच टी। यहाँ पर 8 से क्या दिया गया है 20, यानी कि अच्छा 8 से यहाँ पर सॉरी ये 20 से क्या हो गया 8। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर लिया, जंबलिंग कर दी। सिमिलरली सी और एल ने अपनी प्लेस इंटरचेंज कर ली, बट ओ से पी किया गया तो +1 है ना। क्या किया गया +1, तो रिलेशन क्या बना कि जो लेटर हैं स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 उन्होंने तो आपस में जंबलिंग कर ली है, और बाकी जो बीच में एक बचा उसमें +1 कर दिया गया। तो अब देखिए आपको दिया गया है गारमेंट्स। अब आप पेयर बनाइए, सबसे पहले एक इसको छोड़ दीजिए, इसमें +1 अगर आप करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि n। अब देख लो ये n कहाँ दिया है, सिर्फ इसमें दिया है और इसमें, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। GAR का जंबलिंग करोगे तो RAG यही पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, और A अपनी जगह रह जाएगा। उसी तरीके से TNE, इसमें इस तरह से जंबलिंग पॉसिबल है ओनली, तो ये आपकी इसी तरीके से बनेगी, यानी कि RAG यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? 11th क्वेश्चन देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का 16, यहाँ 24, और यहाँ पर देखिए आपका 2 और 3। अच्छा अब इनका रिलेशन देखिए +8, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा +8, और यहाँ पर भी +8, यानी कि सेम डबल डिफरेंस निकालोगे तो +8 है। अब यहाँ भी +8 आप करोगे तो यहाँ कितना आना चाहिए +40, और इसमें ऐड करोगे तो 122 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपको राइट साइड में उसने बताया हुआ है मिरर रखा हुआ है, ये आपका नंबर, लेटर और सिंबल्स का एक क्लस्टर दिया है ना, समूह दिया हुआ है। तो देखिए 4 क्लोज है मिरर के, तो क्लोज ही दिखेगा। इससे आपका ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हेड और टेल आपके चेंज नहीं होते हैं, बट यहाँ पर हेड और टेल चेंज कर दिया, कैंसिल। अब देखिए 4 to GN, यहाँ तक ये सब सेम है ना, बस एंड की जगह यहाँ पर परसेंटेज है, तो आप देखिए एन के बाद परसेंटेज आ रहा है, तो यहाँ भी एन के बाद परसेंटेज की ही मिरर इमेज बनेगी, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा, ए आपका एलिमिनेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पर इस तरह से जब भी लेटर सीरीज देखेगी, क्लस्टर सीरीज, तो आप क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पर देखिए 4 से 6 कितना हुआ +2, यहाँ भी +2 है, तो यानी कि 6 के बाद 8 आना चाहिए, यहाँ भी +2, तो पहला जो लेटर बनेगा वो बनेगा आपका H, जो कि आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक बार सेकंड लेटर और चेक कर लीजिए, 6, 8, 12 और 14, यहाँ पे +2 है, यहाँ पर भी +2 है, तो यहाँ भी +2 होना चाहिए। सेकंड लेटर में भी आपका +2 का रिलेशन है, यानी कि J आएगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बट डी में नहीं है ना। तो जरूर लास्ट में देखो 8, 10, 14 और 16, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, तो यानी कि 10 के बाद भी +2 ही होगा, तो 10 + 2 12, यानी कि एल की प्लेस वैल्यू होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, ये आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, एज बेस्ड, जिसमें आपको 3 लोग दिए गए हैं, राम, श्याम और आदिल। इनका जो सम है वो है 60 साल। What was the total of their ages 4 years ago? अब देखिए 4 साल इसकी उम्र से घटे, 4 इसकी से घटे और 4 इसकी से घटे, तो टोटल ईयर्स कितने घट गए अगर हम देखें सम में से, तो 12, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 48, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed to the right side of the figure। दूसरा सवाल है ये मिरर इमेज का। सो एज आई सेड बिफोर, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चीज आपकी क्लोज है मिरर की, वो क्लोज ही दिखाई देगी, यानी कि ये जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, एलिमिनेशन देखिए कितना आसानी से हो गया है ऑप्शंस का, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
तो यही हो गया करेक्ट आंसर। 16 आपकी फॉलोइंग सीरीज, यानी कि आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। इस फिगर के बाद कौन सी फिगर आएगी ये आपको बताना है। देखिए 3 आकृतियां दी गई हैं और इनमें आपस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। यहाँ से आप देखिए ट्राइंगल कहाँ आ गया, यहाँ पर, और ये स्क्वायर यहाँ से सेकंड प्लेस पे खिसक गया और ये यहाँ से खिसक गया। साथ ही के साथ अगर आप देखोगे तो इसका जो पैटर्न था वो इस पे टर्न हो गया और इसका पैटर्न इस पर। कैसे समझिए, देखिए ये डार्क था तो अब दूसरे राउंड में आपका क्या डार्क हो गया, स्क्वायर, और जो स्क्वायर की लाइंस थी वो किस पे चली गई, रेक्टेंगल पर। तो इसी तरीके से अब रेक्टेंगल ने कहाँ चेंज कर लिया अपने आप को, इस प्लेस पर, यानी कि इसका जो पैटर्न था वो रेक्टेंगल पे चला गया, साथ के साथ रेक्टेंगल भी यहाँ आ गया, है ना। और इसका जो पैटर्न है वो स्क्वायर पे चला गया ट्राइंगल का, और ये जो रेक्टेंगल है इसका पैटर्न इस पर आ गया। तो आई होप समझ में आ गई, यानी कि ये आपस में ना कुछ इस तरह से घूम रहे हैं। ठीक है, पैटर्न बेस पर भी और फिगर बेस पर भी। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है ये ब्लैंक जाएगा, कहाँ, यहाँ। क्यों, क्योंकि इसका पैटर्न इस पे शिफ्ट होगा। ओके, उसके बाद ये जो है आकृति आपकी यहाँ पर आ जाएगी, वो भी लाइंस के साथ में, और ये आपका यहाँ आ जाएगा डार्क के साथ में। क्लियर है इतनी बात? ओके, ऑलराइट। तो ये जो फिगर है आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए में। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 946 एक सम दिया है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट का सम है किसी स्कूल में। तो उनका कहना है कि इफ देयर इज वन टीचर फॉर एवरी 40 स्टूडेंट्स देन हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो, एक जो बैच बन रहा है वो 42 स्टूडेंट्स हैं उस बैच में और एक टीचर है। कैसे निकालेंगे हम कितने बैचेस यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट का सम है तो हमें बैचेस भी टीचर और स्टूडेंट के सम के साथ बनाने पड़ेंगे। तो एक बैच में टोटल कितने लोग हैं, 43, जिनमें से एक आपकी टीचर हैं और बाकी स्टूडेंट्स 42। तो 42 से ज़रा इसको डिवाइड करके देखो, बिल्कुल बच्चों वाले फॉर्मूले में लगा सकते हो। मैक्स टू मैक्स 2 टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पर बचा 86। तो देखो 86 ये है, 86 ये, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा सॉल्व हो गया कंप्लीट। यानी कि 43 स्टूडेंट्स की बात अगर हम बैच देखें तो टोटल 22 टाइम्स जा रहा है, यानी कि कितने बैच बने, 22, और हर बैच में एक टीचर है। तो टोटल कितने टीचर हो गए, अगर एक बैच में एक टीचर है तो 22 बैचेस में कितने हो जाएंगे, 22। तो टोटल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं गलती करने की, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। ये जो लाइन है ना, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है पैसिव रीडिंग करने की, ठीक है, सभी की होती है, इसमें सिर्फ आप ही इंक्लूडेड नहीं है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और भी जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या फिर नॉर्मल ह्यूमन हैं उनकी भी बात मैं करती हूँ। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, 946 को आप कैसे कंसीडर करने लग जाओगे, टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, तो आप किससे डिवाइड करने की कोशिश करोगे, ओनली 42 से। बट ऐसा नहीं है, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का सम है। ओके, सो कीप दैट इन योर माइंड। 18 क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल, जैसा कि आपको पता है एम्बेडेड फिगर है, रोटेशन अलाउड नहीं है, इसी फॉर्म में आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जो एरो है ना, ये काइंड ऑफ आप ये समझो, ये जो स्क्वायर आपको दिए गए इनकी लाइन है ऐसे वाली। तो अब आप इस फिगर को इस तरह से देखना शुरू करो। ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं फिर। ये यहाँ से इस तरह से बनता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ से, चलो मान लिया बना भी, तो ये यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल आपका। इसके बाद अगर आप इसे देखोगे तो ये यहाँ बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे आया ऐसे, और ये तो एरो बन ही जाएगा, साथ ही के साथ ये भी बन जाएगा। तो ये यहाँ फिगर बनती हुई दिख रही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता हुआ दिखा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ हर फिगर में देखना है, तो ये यहाँ से यहाँ तो गया, बट ये वाली लाइन कहाँ है, तो मिसिंग, अगेन यहाँ भी मिसिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 एनालॉजी है,
एनीमिया का जो रिलेशन है वो ब्लड से दिया है। एनीमिया जैसे कि हिंदी में लिखा भी है रक्त अल्पता, यानी कि खून की कमी को कहते हैं। तो उसका सीधा संबंध किससे है, किसके बारे में बात हो रही है, ब्लड के बारे में। इसी तरीके से हेपेटाइटिस की बात की जाए जिसमें बी भी होता है, सी भी होता है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, ये लीवर से, आपके यकृत जो है आपका उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए। Select the option in which the number are related in the same way as are the numbers of the following set. 39, ये सिर्फ 13 इंटू 3 में डिवाइड हो सकता है, इससे ज्यादा इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ से 3 भी मिल सकता है मुझे, इनका डिफरेंस, और इनका सम भी मिल सकता है। तो देखो 13 इंटू 3 कैसे मिल गया, मान लीजिए इन दोनों का सम कितना है 13 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, देखिए कितना हो जाएगा 929, और इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो इंटू 3, तो 3 9 से जब जाएगा तो 7 आएगा यूनिट पे, कैंसिल। यहाँ देखिए ये हो जाता है 25 इंटू 3, नहीं आएगा 75 आना चाहिए था। यहाँ देखिए 21 इंटू 3, ये आपका 63 बन गया, यही आपको दिया गया, तो यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले दो नंबर्स का सम और पहले दो नंबर्स के डिफरेंस का इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इस तरह का सवाल कम पूछा जाता है, लेकिन वो कभी कभी एक दो सवाल पूछ ही लेता है, तो इसको समझेंगे। एक जो क्यूब है वो इस तरह से 3:3:3, यानी कि 3 बॉक्सेस आपके एक्स एक्सिस पे, वाई पे और जेड पे सेम दिए गए हैं। पेंट किया गया इनको हर एक साइड को, ठीक है, और फिर इनको 27 स्मॉलर क्यूब्स में कट किया गया। वैसे भी अगर आप इनको कट करेंगे तो देखिए 3 ये बन गए, 3 ये बन गए और 3 ये, तो इसको क्या करोगे आप, 3 इंटू 3 कैसे निकालते हैं, ये 27 आ जाएगा, है ना। अगर आप वैसे भी नहीं समझते हैं तो ये मान के चलिए एक क्यूब ये, फिर एक ये, फिर एक ये, एक रो खत्म, फिर ये से निकलेंगे। तो इसको आप जैसे कट करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप और एक काम कर सकते हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, वो पजल बॉक्स होता है ना, अलग अलग साइड में उसको फिर सेम करने की कोशिश करते हैं। आई एग्जैक्टली नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, क्या बोलते हैं उसको, डाइस फॉर्म में होता है अलग अलग कलर्स में। ठीक है, ये होता है कि टंग पे है मेरी, जबान पे नाम है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो खैर। तो उसने पूछा हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ओनली 2 साइड पेंटेड, इन सारी साइड्स को पेंट कर दिया गया है, बट कुछ डाइस ऐसे निकलेंगे जिसकी सिर्फ 2 साइड ही पेंट होंगी। क्यों, क्योंकि अभी ये जुड़ा हुआ है तो अंदर के कुछ हिस्से जितने भी हैं उन पे पेंट नहीं जाएगा, सिर्फ बाहरी सतह पर पेंट किया है। देखो जब इस हिस्से को आप निकालोगे तो कितने क्यूब मिल, कितने कलर, कितनी साइड पेंट होंगी, 1 2 3, 3। उसके बाद जब इसको निकालोगे तो एक साइड इसकी और एक ये, अंदर वाली साइड इसकी पेंट नहीं है, तो ये कितना बनेगा 2। इसका भी अगर आप देखोगे तो 1 2 और एक नीचे भी तो होगा, तो यहाँ से भी 3। अब इस वाले क्यूब को हटाना शुरू करो, एक साइड ये और एक साइड ये, क्योंकि इधर की भी दबी हुई है और इधर की भी, तो 2 आ जाएगा। इसकी देखो सिर्फ एक ही साइड आएगी, यहाँ पर देखिए इसकी 1 और 2 नीचे वाला। अब यहाँ पर देखिए 1 2 और एक इधर वाली 3, इसकी 1 एंड 2, इसकी यहाँ पर 1, एक बेस में और एक साइड में 3। ठीक है, तो 2 वाले काउंट करते चलना, 1 2 3 4, यानी कि जब आपने एक ये लाइन कवर की है तो यहाँ से कितने मिल रहे हैं आपको, 4। इसी तरीके से कितनी लाइन से, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। कितने वाले, 2 वाले। अब इसको मैं आपको ब्रेक भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो इसको ब्रेक भी कर लेते हैं सो दैट आपको ये ना लगे कि मैंने ऐसे ही इसको रटा दिया है आपको। ठीक है, पहली वाली लाइन से समझ में आ गया होगा, दूसरी वाली लाइन पकड़ लेते हैं। देखिए जब ये वाले डाइस निकल जाएंगे, इसमें देखिए सिर्फ इस पर पेंट आएगा और इस पर पेंट आएगा, तो ये भी 2 बनेगा। इस पर सिर्फ बाहर इसी वाले हिस्से पर पेंट आएगा, बाकी सब अंदर दबा हुआ है, ओनली 1 साइड पेंटेड। इसकी एक ये और एक नीचे 2। ठीक है, ये आप निकालोगे तो ये अगेन बीच में फंसी हुई है, एक ही साइड पेंट होगा। इसके जो अंदर वाला होगा
उसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सभी तरह से दबा हुआ है। और सबसे नीचे वाला अगर आप देखोगे तो उसमें भी कितने निकलेंगे, जैसे इसका ऊपर एक है उसका भी एक ही निकलेगा, याद रखना ये, ठीक है, बीच वाला है क्योंकि, तो ये बीच वाली जो रो है इसमें 101 के आपके डाइस निकलेंगे। 0 का मतलब है कोई भी फेस उसका पेंट नहीं हुआ होगा। अब इसको देखिए, एक साइड ये और एक इसके बराबर वाली 2, सामने इसके नीचे जो डाइस होगा उसका सिर्फ 1 साइड पेंट होगा, यानी कि सिर्फ आपके राइट साइड वाला, बाकी सारे हिस्से दबे हुए हैं। इससे नीचे वाले के भी कितने होंगे? 2। तो देखो यहाँ से भी 2 2 2 और 2, 4 निकल आए। तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 8 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये 3 आएगा, ये 2 आ जाएंगे, ये 3 आएगा, तो 3 2 3। इसको देखोगे आप 2, बीच वाला 1 और नीचे वाले के भी 2, ठीक है। और इस तरह से ये 3, उसके बाद 2 एंड वो कितना आ जाएगा 3, बिल्कुल सेम यही वाला बनेगा। तो यहाँ भी कितने हैं? 2 साइड जिनकी पेंट हुई है 4, तो 3 जगह यहाँ पर बन गया, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 12। यहाँ से आपका और भी सवाल सॉर्ट हो सकता है। अगर ये पूछे कि 3 साइड पेंट होने वाले कितने हैं, तो ये देखिए 4 तो ये हो गए आपके, और 4 ये हो गए, तो कितने आ गया? 8। 1 साइड पेंट होने वाला 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए? 6। और 0 साइड पेंट होने वाला ओनली 1, तो ये आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ ऑड वन आउट है, तो व्हाट विल यू डू? प्लेस वैल्यूज। तो देखो 20 से 16, फिर 13, फिर 11 और 10, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस एंड -4। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 17 14 12 और 11, -1 -2 -3 -4, सेम पैटर्न आया। आर में देखिए 18 से 15 हुआ, -3, यहीं पे चेंज हो गई चीज। 12 हुआ, कितना आ गया यहाँ पर? -3 अगेन। उसके बाद 9 -3, तो देखो यही पैटर्न आपका अलग है, यानी कि यही ऑड वन आउट हो जाएगा। टू चेक इट, टू कंफर्म इट, इसे भी देख लेते हैं। 23 से 19, -4, देन 16, -3, 14, -2 and 13, -1। That's why this is proved now। ये आपका ऑप्शन सी ऑड वन होगा। 23rd क्वेश्चन, दो डिफरेंट पोजीशन एक ही डाइस की दी गई हैं। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 3। जिस फेस के 3 अंकित है उसके ऑपोजिट फेस पर कितना नंबर अंकित होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक मिनट, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एक ही डाइस की दो स्थितियां कैसे दी गई हैं, वो मैं बता देती हूँ। आपके घर में डाइस पड़े होंगे, आप लूडो खेलते हैं, वो जो पासा होता है ना, वो आप देख सकते हैं। एक ही डाइस को जब आप एक तरफ से देखते हैं तो उसके सिर्फ 3 फेस आपको दिखाई देंगे, जब उसको दूसरी तरफ से देखते हो तो बाकी के 3 फेस। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशन से आप देखोगे तो अलग अलग आपको नंबर्स दिखते हैं, इसीलिए डाइस तो एक ही है ना, लेकिन ओके, तो इसलिए उसने कहा कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। अब चलिए हम अपनी काम की बात पे आ जाते हैं। सो 3 के लिए आपको क्या चेक करना है? देखिए 1 कॉमन है, ऊपर से सेम फेस पर भी है, तो 1 कॉमन ट्रिक लग रही है इसमें, यानी कि कोई एक नंबर है जो कॉमन है। अब बाकी के बच्चे क्या हो जाएंगे? सेम फेस वाले, एक दूसरे के ऑपोजिट। 3 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट 2। उसने पूछा है 3 का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा? 4। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर इतनी बात? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सिलॉग। देखते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी बोल हैं आपके वो सभी प्लेट हैं। नो प्लेट इज अ कप, कोई भी प्लेट कप नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बोल का रिलेशन भी कप से नो का बन गया। कैसे? क्योंकि सारी की सारी प्लेट के अंदर आते हैं बोल। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि कप का बोल से क्या क्या रिलेशन है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो पूरा ना आधा। लेकिन बोल का कप से सीधा सीधा रिलेशन है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखिए, ओनली सम बोल्स आर कप, कुछ बोल कप हैं, तो बोल यहाँ बैठे हैं, कप यहाँ बैठे हैं, नेगेटिव रिलेशन है, ये क्या हो जाएगा? नॉट फॉलो। नो बोल इज ए कप, ये बिल्कुल आपका फॉलो करेगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन।
रेड का कोड आपको 93 दिया है, क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम प्लेस वैल्यूज का ही करते हैं, कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना आएगा सम, 19 और 20 39। अब देखो 39 में और 93 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर अब फिर से थोड़ा सा दिमाग घुमाइए अपना। ये 39 को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो 93 लिख सकती हूँ कि नहीं, है ना? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो एक लॉजिक मुझे ये समझ आता है कि इसने पहले प्लेस वैल्यूज का सम किया और जो सम आया उनकी डिजिट्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 18 प्लस 1 की ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2 होती है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4। आई की प्लेस वैल्यू 9, टी की प्लेस वैल्यू 20। सम करिए, 19 प्लस 13 प्लस 20, ये कितना हो गया यहाँ पर, 33 प्लस 19, 9 3 12, और ये कितना हो जाएगा 5। लेकिन 52 को अभी क्या करना है, हमें रिवर्स लिखना है, तो 25 लिख सकते हैं। यही कोड यहाँ पर दिया गया है। तो सेम चीज आप किस में इस्तेमाल करेंगे, हॉर्स में, HORSE, यानी कि 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 5, 23 प्लस 18 24, कितना हो गया 47 प्लस 18 5, ये कितना हो गया 6, 65। बट 65 तो नहीं लिखना है, क्यों, अभी रिवर्स करना है, तो 56 कहाँ दिख रहा है, उसने 65 भी दिया है, क्योंकि उसे पता है कई बार जल्दबाजी में आप क्या करके आ जाओगे 65, बट आंसर क्या आएगा 56। क्लियर है? आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं, और मैं आपको जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल कर पा रही हूँ। सो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपकी अलग अलग एग्जाम्स को लेके डिमांड आ रही हैं उसको मैं जल्दी सॉर्ट कर दूंगी। जस्ट गिव मी लिटिल बिट मोर टाइम, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कंटेंट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है ना? सो आई थिंक आपको मैं हेल्प कर पा रही हूँ चीज़ों के साथ में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।